हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अमेरिका में अभी अभी अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में फैसला दिया, उस फैसले को देखने वाले हैं और वो केस क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो अमेरिका में जो केस था, ये रो बनाम वेड से एक मामला था। इस पर जो अभी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसमें जो जो फीमेल्स के राइट्स को जो कम किया गया है, उनके राइट्स को जो कट किया गया है, कि फीमेल के जो अधिकार हैं उनको सीमित कर दिया गया है इस केस में। तो उसके बारे में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। तो अमेरिका में सन 1973 में एक केस पे फैसला आया था, रो बनाम वेड, जिसके बाद से करीब जो 5 करोड़ महिलाएं जो फीमेल थी, इन्होंने एबॉर्शन करवाया था और इनको एबॉर्शन कराने के लिए हरी झंडी दे दी गई थी अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब इस जो मतलब फैसला आया था, इसको कट डाउन कर दिया गया। अब जो एबॉर्शन कराना जो संवैधानिक जो अधिकार था, उसको नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है, जिसकी वजह से जो अमेरिका में जो फीमेल जो है विरोध कर रही हैं कि जो उनको जो जैसे जो पहले राइट मिले हुए थे एबॉर्शन के, वो राइट उनको फिर से मतलब वही राइट कंटिन्यू चलने चाहिए, इसको जो असंवैधानिक नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए जो वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। आगे देखते हैं। तो इस समय अमेरिका में जो है रोडों सड़कों पे महिलाएं अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। ये वहाँ पे हो रहा है, जो जो देश ह्यूमन राइट्स की दुहाई देता है, ये उस देश में हो रहा है कि फीमेल के जो राइट्स को जो है कम किया जा रहा है, ये अमेरिका में, जबकि हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। देखते हैं इसमें क्या है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गर्भपात से जुड़े 50 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। अदालत ने महिलाओं को 1973 में रो बनाम वेड्स मामले में मिली गर्भपात की संवैधानिक सुरक्षा खत्म कर दी है। इस फैसले के बाद देश दो धड़ों में बंट गया है, जहां एक हिस्सा जो है इसका पुरजोर जो मुखालिफ इसका विरोध कर रहा है, तथा दूसरी ओर जो लोग इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में जो ये फैसला आया है, इसको जो मतलब जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग तर्क ये दे रहे हैं कि अमेरिका में जो अधिकांश लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी जो ये कहती है किसी मतलब हर इंसान को जीने का अधिकार है, एक बच्चे को भी एक जीने का अधिकार है, उसको ऐसे घर में मारा नहीं जा सकता। तो इस वजह से जो है वहाँ जो है जो क्रिश्चियनिटी है वो इसको मतलब इसका स्वागत कर रही है, इस फैसले को वो क्रिश्चियनिटी सही बता रही है। लेकिन और जो वहाँ पे अदर सोसाइटी वाले लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। यहाँ पे हमारे मतलब जो फीमेल है, फीमेल का कहना कि ये हमारी बॉडी है, हमको फैसला लेना है कि हमको उस बच्चे को रखना है या नहीं रखना है, मेरा अधिकार, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों हो रहा है। तो इसके लिए महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए लड़ रही हैं। आगे देखते हैं। आगे जो है 1973 में रो बनाम वेड्स फैसले के बाद अमेरिका में इसे लीगल तरीके से लगभग 5 करोड़ अबॉर्शन किए गए थे। वहीं सिर्फ 2020 में हर 5 में से एक अमेरिकी महिला ने अबॉर्शन कराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार ये 50 साल पहले रो बनाम मामला था क्या? अभी रो बनाम वेड्स मामला था, इसके बारे में देखते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या थी, इसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिका में एक नॉर्मा मैकर्वी करके एक पीड़िता थी, जो पीड़िता थी, ये उन्हीं के जो नॉर्मा मैकर्वी पीड़िता थी, इन्हीं के बिहार पे एक केस जो था ये रो बनाम वेड्स था। तो नॉर्मा मैकर्वी, जिन्हें आज दुनिया में जॉन रे के नाम से जानती है, उन्होंने 1969 में अबॉर्शन को लीगल कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। नॉर्मा ने 1969 में राज्य के उस कानून को चुनौती दी थी जिसके हिसाब से जो है अबॉर्शन अवैध था। मामला या सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उनको जीत मिली। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो जो नॉर्मा मैकर्वी थी, इनको जो वहाँ से जीत हासिल हुई थी, तभी से जो है अमेरिका में 1973 से जो है अबॉर्शन को लीगल कर दिया गया था। आगे देखते हैं। और वहीं जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया था कि जो अबॉर्शन है लीगल हो गया, तो वही जो फैसला था ये रो बनाम वेड्स था। और इस फैसले के बाद से जो जॉन रे जो है फेमस हो गई थी, और अमेरिका के घर घर में इनके बारे में चर्चाएं होती थी कि ये जो जॉन रे हैं, इन्होंने जो है अबॉर्शन को लीगल कराया है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो असंवैधानिक करार दे दिया, तो इससे महिलाओं पे इसका असर देखने को मिल रहा है। तो अब आगे देखते हैं इसमें। ये कुछ प्रेजेंट टाइम के आंकड़े हैं। सन 2020 में अमेरिका में 9,30,000 से अधिक गर्भपात के मामले सामने आए थे, जबकि यह आंकड़ा 2017 में करीब 8,62,000 था। तो इतने लोगों ने जो है 2020 और 2017 में एबॉर्शन कराया था। आगे देखते हैं। 15 की उम्र में चचेरे मामा ने किया था रेप, ऐसा जो है ये नॉर्मा मैकर्वी जो पीड़िता थी, इन्होंने कहा था। नॉर्मा मैकर्वी का जन्म जो हुआ था 22 सितंबर 1947 को हुआ था। 13 साल की उम्र में इनके माता पिता ने एक दूसरे को तलाक दे दिया था। इसके बाद इनके जीवन में बहुत सी परेशानियों से इनको गुजरना पड़ा। 15 साल की उम्र में ही इनके चचेरे मामा ने इनका 3 हफ्ते तक रेप किया। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक तलाकशुदा आदमी से शादी कर ली। जब घर से परेशान हो गए तो इन्होंने 16 साल की उम्र में ही एक तलाकशुदा आदमी से शादी कर ली थी इन्होंने। हालांकि ये जो फैसला था, यह फैसला भी इनके लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हुआ। नॉर्मा का पति उनके साथ मारपीट करता था। वो अपने माँ के पास लौट आई और पहले बच्चे को जन्म के बाद, जब इनके पहले बच्चे का जन्म हुआ, उसके बाद इनको जो है ड्रग्स की लत लग गई थी। कुछ साल बाद उन्होंने दूसरे बच्चे को भी इनके दूसरे बच्चे का भी जन्म हुआ।
तब ये बताते हैं जब इन्होंने जब ये तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तब इन्होंने झूठा दावा करके जो एबॉर्शन कराने की कोशिश की थी। 21 साल की उम्र में जब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने पहले तो गैंगरेप का झूठा दावा कर एबॉर्शन कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने जांच में गैंगरेप के सबूत नहीं मिलने के कारण वो सफल नहीं हो पाई। बाद में उन्होंने यह तर्क दिया कि वह अविवाहित हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए वो जो है एबॉर्शन कराना चाहती है। ये तर्क जो दिया था ये इन्होंने दिया था। तो इसी दौरान जब ये केस की लड़ाई लड़ रही थी तो इस दौरान इनकी जो मुलाकात जो है वकीलों से होती है। तो दो वकील जो है लिंडा कॉफ़ी और सारा वेंटिंग से इनकी मुलाकात होती है, जो गर्भपात की मांग कर रही महिलाओं की तलाश में ही थे कि जो मतलब फीमेल जो है एबॉर्शन की जो मांग करें उनकी तलाश में ये लोग थे जो वकील। तो इन्होंने 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि गर्भपात कराना या नहीं कराना ये महिला का अधिकार है। इसके बाद में अमेरिका के कई राज्यों ने एबॉर्शन की सुविधा देने को मजबूर है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये जो एबॉर्शन कराना है ना कराना ये फीमेल का अधिकार, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इससे विवश होकर के जो वहाँ के जो राज्य थे अमेरिका में, जो स्टेट थे, उन्होंने नए कानून पास कर दिए जिसमें और उन्होंने इसके लिए जो अनुमति दे दी। आगे देखते हैं कि कौन कौन से देशों में कैसे क्या क्या नियम है। तो अन्य देशों में क्या है नियम एबॉर्शन के। तो पहले नंबर पर यूके के बारे में देखते हैं। यूके में क्या नियम है। महिला का जीवन बचाने के लिए महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य में होने वाले गंभीर नुकसान को रोकने के लिए अगर ऐसा जरूरत होता है तो एबॉर्शन कराने की अनुमति है। अगर बच्चे के गंभीर रूप से विकलांग होने का खतरा रहता है तो भी एबॉर्शन कराने की जो परमिशन है ये यूनाइटेड किंगडम में। आगे अफ्रीका में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में इसके बारे में क्या नियम है। महिला के अनुरोध पर 12 हफ्ते तक एबॉर्शन की इजाज़त है। एबॉर्शन तो 20 हफ्ते बाद भी हो सकता है अगर महिला का भ्रूण के जीवन को खतरा हो या भ्रूण के असामान्य होने का खतरा है। तो अगर मतलब 12 हफ्ते तक तो मतलब एबॉर्शन कराने का तो अनुमति है, लेकिन अगर इसके बाद 20 हफ्ते तक भी वो करा सकता है, मतलब फीमेल करा सकती है। अगर उसके जो बच्चे में अगर कोई गंभीर खतरे देखने को मिलते हैं जिससे जो है माँ बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है, तो वहाँ पर जो है एबॉर्शन कराने की अनुमति है। अब देखते हैं अलग अलग देशों में क्या नियम है। देशों में एबॉर्शन के लिए कम से कम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मंजूरी होनी चाहिए। अगर किसी को एबॉर्शन कराना है तो मतलब अगर जिसको एबॉर्शन कराना है तो कम से कम एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो डॉक्टर हो वो उसकी मंजूरी जरूरी है कि जब तक वो मंजूरी नहीं देगा तब तक एबॉर्शन नहीं हो सकता। तो एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की मंजूरी आवश्यक है। हालांकि WHO स्वास्थ्य संगठन ने एबॉर्शन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। जो ये 20 हफ्ते या 24 हफ्ते की जो टाइम लिमिट है, ऐसी WHO के द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं भारत में इसके बारे में क्या कानून है। तो भारत में गर्भपात के कानून में क्या इसकी कंडीशन है। तो इस भारत में जो है दुष्कर्म पीड़िता, कोर्टविंग व्यभिचारी की शिकार या नाबालिग कोई लड़की होती है तो उसके 24 हफ्ते तक गर्भपात की इजाज़त है। ऐसी महिलाएं जिनकी विवाहित स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई है, विधवा हो गई हैं या तलाकशुदा हो गई हैं या दिव्यांग हैं, तो महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार है। अगर भ्रूण में कोई ऐसी विकृति या गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से जो महिला की जान को खतरा है तो 24 हफ्ते के गर्भपात कराने का अधिकार है। लेकिन ये अधिकार तभी है जब डॉक्टर टेस्ट करता है, लिखित कोई जानकारी देता है, तभी ये जो अलाउ है, ऐसे अलाउ नहीं है तो भारत में भी। आगे देखते हैं। तो ये था रो बनाम वेड्स पूरा मामला कि इसके बारे में हम लोगों ने देखा कि रो बनाम वेड्स मामला क्या था और इसमें जो भारत इसमें मतलब अलग अलग जो देश हैं इनमें क्या क्या इसके बारे में कानून है, भारत में क्या कानून है और जो अमेरिका में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ इसके बारे में भी देखा। तो फ्रेंड अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।